नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में अलग थलग पड़े पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं होने जा रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पीओके के कोटली में हजारों लोग आज फिर सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान गो बैक के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोटली की तस्वीर है, जहां पर पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाते हजारों लोग नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई के खिलाफ ये नारे लग रहे हैं। आरोप यह है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई मिलकर इन लोगों पर ज्यादती करती है, लिहाजा पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। कोटली में पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लेकर प्रदर्शनकारी पाकिस्तान गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की आपने तस्वीर देखी और पाकिस्तान सेना और आईएसआई के खिलाफ सिर्फ कोटली में ही प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि मुजफ्फराबाद और गिलगिट में लोग पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी कड़ी में कोटली का विरोध प्रदर्शन सबसे ताजा उदाहरण है। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और क्यों हो रहा है। पीओके में ये विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अत्याचारों से परेशान पीओके के लोग अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पीओके में हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीओके में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके में लोग लगातार भारत के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि पीओके की कुल आबादी में 65% युवा ज्यादातर बेरोजगार हैं और बेरोजगार युवा पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। 50% जनसंख्या के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। 78% लोगों के घरों में पानी की सप्लाई नहीं है। पाकिस्तान को कश्मीरियों से कोई लव नहीं है। अगर पाकिस्तान को कश्मीरियों से लव होता, जो उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है या गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, इनको वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तदार मुल्क के तौर पे ख़ुद तस्लीम कर सकता था। OIC में पाकिस्तान की अच्छी से है, ज़ाहिर है वो रिलीजन के बेस पे एक OIC बना हुआ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक ग्रुप है पूरा, तो उसके ज़रिए भी ये कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीरियों की आज़ादी से कुछ लेना देना नहीं है। वो हमें अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं। हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्लंडरिंग उनका सबसे बड़ा मिशन है, और उसमें वो बड़े जो है ना टैक्टफुली कश्मीरियों जो स्पेशली जो हमारे मुसलमान हैं और स्पेशली जो कश्मीरी यूथ है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वो यूज़ करते हैं कि जी आप मुसलमान हैं, आपको पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अत्याचारों से परेशान पीओके के लोग अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पीओके में हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीओके में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और पीओके में लोग लगातार भारत के समर्थन में आ रहे हैं। पीओके में जो जनसंख्या है उसकी 65% आबादी युवा है, जो ज्यादातर बेरोजगार हैं और बेरोजगार युवा पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं है इन लोगों के पास। 50% जनसंख्या के पास पीने का साफ पानी नहीं है। 78% लोगों के घरों में पानी की सप्लाई तक नहीं होती है और आजादी मांगने वालों को चुनाव लड़ने का हक तक नहीं है। पीओके के लिए इस्लामाबाद से आदेश आता है और ऐसे हालात हैं कि आखिर जनता करे तो करे क्या, विरोध ही एक चारा है। बिल्कुल ठीक। कोटली में जो प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और कैसे लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है बिल्कुल कब्जा ली हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारत का टुकड़ा है। उनकी आवाज आजादी या भारत के साथ मिलने के लिए जो लेजिटिमेट है, बिल्कुल नहीं सुनने के लिए तैयार है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की आर्मी उधर उनके ऊपर जो बेइज्जती कर रही है,
उसके लिए अब प्रोटेस्ट खुले खुले हो गए हैं जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 अगस्त को बोला कि पीओके भारत का है और ये उनको वापस देना चाहिए और कहा है कि हम लेके छोड़ेंगे। तो ये कोटली में प्रोटेस्ट उसके जरिए बढ़ रही है और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान आर्मी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान से आजादी की मांग सिर्फ पीओके में ही नहीं उठ रही है, बल्कि पाकिस्तान के 5 अलग अलग हिस्से इसके खिलाफ खड़े हैं। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान, पश्तून और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ये तमाम लोग। पाकिस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसकी सरपरस्ती पाकिस्तानी करते हैं। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। पाकिस्तान अपनों से ही लुटने जा रहा है। उसके बम, बंदूक और बारूद पर जंग लग जाएगा, क्योंकि अब वो वार से नहीं अपनों से ही हार जाएगा। जितने मुल्क है, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सब के लिए खतरा है। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसकी सरपरस्ती पाकिस्तानी करते हैं और उनको ट्रेनिंग दहशतगर्दों को पाकिस्तानी दिया जाता है। पाकिस्तान इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है। बलूचों की नस्ल कुशी को कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर, पाकिस्तान जो चीन रायदारी है उसके नाम पर वो बलूचों को मजीद उनकी लाशें फेंक रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान आज उसी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जिस दरवाजे से निकलकर आजादी के दौर में पहुंच रहा था, तब पाकिस्तान से एक ही हिस्सा आजादी मांग रहा था और अब पाकिस्तान के अत्याचार से एक को नहीं 5 को आजादी चाहिए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। जो कुछ पाकिस्तानी सेना और सरकार ने 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में किया, वही सब अब बलूचिस्तान में हो रहा है। लेकिन इस बार अलग बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ टूटेगा नहीं, बिखर जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुंह त्याग कर बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं दिया तो जल्द ही उनके देश को 44% का नेट लॉस हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँ, हमारे जो खून के आखिरी तक खतरे तक रहेगा। पाकिस्तान एक एक्टिविस्ट को मारेगा, 10 और उठेंगे, उससे 100 और उठेंगे, तो कितनों को मारेगा। लेकिन इस बार भारत की तरफ उम्मीदों से सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा देख रहा है। अगर ये सब पाकिस्तान से टूट गए तो पड़ोसी मुल्क का दायरा सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब तक सीमित रह जाएगा। तो पाकिस्तान अगर सावधान नहीं हो जाता तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।